Hello friends, today I am here to discuss quantum numbers with you. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक एटम में लोकेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम डिनोट करते हैं n से। इट रिप्रेजेंट शेल, ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक एन की वैल्यू वेरी कर सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक। एंड इट रिप्रेजेंट आल्सो साइज ऑफ ऑर्बिटल। If n equal to 1, then it is K shell. N equal to 2, then it is S shell. If n equal to 3, then it is M shell, and so on. Energy as n increases, then energy of cell also increases. It means K has lowest energy, KL, M and N and so on. Next quantum number is azimuthal quantum number. It is represented by L and it represents subshell in a shell. It represents shape of orbital. If n equal to n, then value of L varies through 0 to n minus 1. If n equal to 1, then L will be 0 and 0 represent S subshell. If n equal to 2, then L will be 0 and 1 and 0 represent S subshell and 1 represent P subshell. And next, and if n equal to 3, then L equal to 0 1 and 2. 0 represent S subshell, 1 represent P subshell and 2 represent D subshell. Next quantum number is magnetic quantum number. इसे हम डिनोट करते हैं एम एल और एम से। ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिटल इन ए सबशेल। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हम उसमें उसका क्वांटम नंबर बताएंगे। शेल के अंदर आती है सबशेल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिटल। ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। If L equal to L, then
value of m lies minus L2 plus L. If L equal to 0, then value of m equal to 0. But if L equal to 1, then m equal to minus 1, 0 and plus 1. If L equal to 2, then m equal to minus 2, 0, minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. यहाँ तक ही ऐसे नेक्स्ट हो जाते हैं। अब लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एम एस और एस से। ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? इट डायरेक्शन में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। प्लस हाफ और माइनस हाफ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऑर्बिटल होती है ये, इसमें एक ऐसे रिप्रेजेंट होगा, एक ऐसे। किसी को भी हम प्लस हाफ कह सकते हैं, किसी को भी माइनस हाफ कह सकते हैं। प्लस का हाफ को हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। माइनस हाफ को भी हम क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बट इफ़ हम प्लस हाफ को क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन वी शुड रिप्रेजेंट माइनस हाफ विद एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू।